अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। हम देखेंगे कि दुआ फराज को उस वक्त फ़ोन करेगी जब वो अपने वलीमे का फंक्शन अटेंड कर रहा होगा और दुआ का फ़ोन रिसीव करके फराज के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। पहले तो उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आएगा कि ये दुआ की आवाज़ है, इसीलिए कंफर्म करने के लिए वो कहेगा दुआ, तो दुआ कहेगी हाँ मैं वही दुआ बोल रही हूँ जिसको तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर इसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। फराज जो कि दुआ की वजह से परेशान तो होता है, लेकिन इसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं होती कि दुआ इसे फोन भी कर सकती है। इसलिए जब दुआ इससे फोन करेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और इसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और चेहरे की रंगत बदलने लगेगी और इसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे। तो स्टेज पर दुल्हन बनी फिजा भी फराज के चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर चौंक जाएगी कि आखिर ये माजरा क्या है, ये किसका फोन है जिसको सुनते ही फराज की हालत खराब होने लगी है। और फिर वलीमे के फंक्शन में जब फिजा दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी होगी और उसकी छोटी बहन इससे मिलने जाएगी तो फिजा इससे दुआ के बारे में पूछेगी कि जब दुआ घर में आ ही गई थी तो उसे घर से क्यों जाने दिया, जिस पे इसकी बहन बताएगी कि हमने तो पूरी कोशिश की थी। दुआ ने रोते हुए अब्बा से माफी भी मांगी थी मगर अब्बा ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। तो फिजा नाराज होते हुए कहेगी अगर अब्बा ने दरवाजा नहीं खोला तो अम्मी को दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मी ने क्यों दरवाजा नहीं खोला, जिस पे इसकी बहन उसे बताएगी कि हमने कोशिश की थी और अम्मी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की तो अब्बा ने इनको तलाक की धमकी दी और कहा अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और इसी वजह से अम्मी ने डर कर दरवाजा नहीं खोला। दुआ काफी देर तक दरवाजे पे खड़ी रोते हुए माफिया मांगती रही और फिर मायूस होकर चली गई। और ये सारी बातें जानने के बाद फिजा का दिल अपने बाप की बेहिसी पे कट कर रह जाएगा और उसे अपने बाप पे बहुत गुस्सा आएगा। और फराज की माँ कौसर बेगम, जिसको पहले ही फिजा और उसके घर वालों पे बहुत गुस्सा होता है, वलीमे के फंक्शन में जैसे ही फिजा के घर वाले आएंगे तो कौसर बेगम इनको आड़े हाथों लेगी और अपने दिल की भुड़ास इनको बातें सुना सुनाकर और ताने दे देकर निकालेगी। वो फिजा के बाप असलम साहब से कहेगी कि आपने इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया हमारे साथ, हमने तो आपके साथ भलाई की थी, जेस के नाम पे एक तिनका तक नहीं लिया आपसे, और आपने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर ब्याह दी, क्यों किया आपने इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ। कौसर बेगम के लफ्जों की काट असलम साहब को अंदर तक काट देगी और घर वापस आके वो इसका सारा गुस्सा फहमीदा बेगम पे और अपनी बेटियों पे उतारेंगे और फहमीदा बेगम इन्हें समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि दुआ के साथ जो कुछ हुआ इसमें फिजा और सानिया का तो कोई कसूर नहीं, आप इनको क्यों बुरा भला कह रहे हैं, इनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं। फहमीदा बेगम की बातें सुनकर असलम साहब तैश में आ जाएंगे और कहेंगे कि सारा कसूर तुम्हारा है, मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा पैदा करो, मुझे बेटा चाहिए, मगर तुम बेटी पे बेटी पैदा करती गई और ऊपर से इनकी सही से परवरिश भी नहीं की। आज अगर मेरा एक बेटा होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता जो तुम्हारी इन बेटियों की वजह से मैं देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ जाफर दुआ के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करके नौशरवा के पास जाएगा और उनको बताएगा कि मैंने बहुत पहरा लगाया था मगर इसके बावजूद पता नहीं ये सब कैसे हो गया और दुआ उस अपार्टमेंट तक कैसे पहुंची और किसके साथ पहुंची। बस थाने में पकड़ी जाने की रिपोर्ट दर्ज है और इस अड्डे पे छापे के बाद वो थाने लाई गई थी, मगर वो वहाँ कैसे पहुंची ये खबर नहीं मिल सकी। जाफर की बात सुनकर तो नौशरवा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी, उसे यकीन ही नहीं आएगा कि दुआ के साथ इतना कुछ गलत हो गया और उसे खबर तक ना हुई और ना ही वो दुआ को बचा सका। अब बात करते हैं दुआ की। दुआ फराज से मोहब्बत करने और इस पे एतमाद करने की वजह से एक के बाद दूसरे दलदल में धंसती चली जाएगी। वो फहाशी के अड्डे से तो निकल आई मगर अब जिस दलदल में फंस गई है वहाँ से इसका निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि जो औरत दुआ को इन आवारा लड़कों से बचाकर हमदर्दी और मोहब्बत का मुजाहरा करके अपने साथ लेकर आई है और वो भी कोई अच्छी औरत नहीं होगी, और जिन लड़कियों को वो अपनी बेटियां कहकर दुआ से मिलवाती है वो इसकी बेटियां नहीं होती और ना ही वो इनकी माँ होती है, बल्कि वो तो इनकी मैडम होती है जो इन लड़कियों को मुख्तलिफ पार्टीज में भेजकर इनके जरिए लाखों रुपए कमा रही है। और जब ये बात दुआ को मालूम होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो मैडम दुआ को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में पूरी तरह से कस चुकी होगी, जहाँ से दुआ का निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब देखते हैं कि कब नौशरवा रहमत का फरिश्ता बनकर दुआ की जिंदगी में आएगा और दुआ को इस दलदल से निकाल कर ले जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।